हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं IUPAC नाम निकालना। क्योंकि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके एग्जाम में IUPAC नाम निकालने वाला 2 क्वेश्चन आता है। चाहे आप ग्रुप ए के स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रुप के स्टूडेंट हो, या फिर आप E1 और E2 ग्रुप से फॉर्म को भरे हुए हैं। आपके एग्जाम में IUPAC से कन्फर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ये क्लास पूरी ले लेते हैं ना, तो IUPAC नाम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो IUPAC में सबसे पहला जो हमारा क्रियात्मक समूह होगा वो होगा आपका क्या, एल्केन। पहला आपका क्रियात्मक समूह जो होने वाला है वो है आपका एल्केन। एल्केन जो क्रियात्मक समूह है ना, इसका क्रियात्मक समूह का पहचान क्या होता है। इस क्रियात्मक समूह में जो आपका यौगिक होगा वो सिंगल बांड से कार्बन जुड़ा होता है। यानी अगर एक कार्बन से सिंगल बांड से जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्रियात्मक समूह जो है वो एल्केन का कहलाएगा। आपसे एग्जाम में जनरली एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा जाता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो एल्केन जो है इसके अंत में एन ऐड होता है। आपके जो यौगिक होते हैं इनका जो सदस्य ग्रुप होता है ये कुछ इस प्रकार होता है। एल्केन, ठीक है। अगर हम एल्केन के लिए देखें तो मेथेन होता है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कुछ इस प्रकार होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एल्केन के लिए देखें ना तो इसका जो क्रियात्मक समूह है वो कुछ सी जो कार्बन आपका है वो सिंगल बांड से ऐड होता है और इसके अंत में आपको एन ऐड हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पर दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन जो है वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर कार्बन यहाँ पर 1 2 3 और 4 कार्बन है। क्योंकि यहाँ पर आपके 4 कार्बन है। एक कार्बन के लिए जो आपका IUPAC नाम होता है वो आपका होता है मेथेन। 2 कार्बन के लिए एथिन होता है। आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक कार्बन के लिए मेथिन होता है, 2 कार्बन के लिए एथिन होता है, ठीक है। 3 कार्बन के लिए आपका मेथिन एथिन प्रोपेन हो जाता है। उसके बाद आपका ब्यूटेन हो जाता है 4 कार्बन के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके 4 कार्बन है इसीलिए इसका जो नाम होगा ना वो ब्यूटेन होगा। क्योंकि ये आपका एल्केन समूह का है इसीलिए इसका जो नामकरण होगा वो आपका हो जाएगा ब्यूटेन। अगला आपका है एल्किन, ठीक है। तो एल्किन का नामकरण आप कैसे करेंगे। एल्किन जो भी आपका यौगिक दिखेगा ना उस यौगिक में जो कार्बन होंगे वो एक कार्बन के साथ डबल बांड के साथ जुड़े होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लास्ट में जो यौगिक होगा उसके लास्ट में आपको इन इन देखने को मिलेगा। इन जो है वो ऐड होगा, जैसे मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, कुछ इस प्रकार। ओके, हाँ, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं CH2 जो है डबल बांड के साथ CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप कार्बन को काउंट करने लगे तो एक कार्बन ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका दूसरा कार्बन हो गया, यहाँ पे आपका तीसरा कार्बन हो गया और यहाँ पे आपका चौथा कार्बन हो गया। यानी ये भी आपका ब्यूटीन होगा क्योंकि यहाँ पे एल्किन समूह आपका है दूसरा, इसीलिए आपका ब्यूटीन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ब्यूटीन। ये आपका ब्यूटीन का जो है क्रियात्मक समूह होगा। इसमें कार्बन जो है वो डबल बांड से जुड़े होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, CH2 क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह जो है वो सबसे पहले ही लगा हुआ है डबल बांड के साथ, इसीलिए क्योंकि ये एक नंबर पे लगा हुआ है, एक के बाद लगा हुआ है, इसलिए हम 1 ब्यूटीन इसको लिखते हैं। उसी प्रकार आपका अगला जो आता है वो आता है एल्काइन। ये भी आपका एल्केन और एल्कीन के समान होता है। इसमें जो कार्बन होते हैं ना वो 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं अपने आपस में, और इसके लास्ट में आप आयन जोड़ते हैं। यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्किन का सामान्य सूत्र बताइए, और प्रीवियस ईयर में ये बार बार पूछा गया है। तो एल्किन का अगर सामान्य सूत्र आपसे पूछा जाए तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये होता है एल्किन का सामान्य सूत्र। वहीं अगर एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछ लिया जाए तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। हाँ, साक्षी बोल रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है सर, एग्ज़ाम कब से होगा ग्रुप E1 का। एग्ज़ाम आपका जो है वो जून के 20 से 30 जून के बीच में हो सकता है। ठीक है, हाँ, इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी होगी आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है एल्कोहल ग्रुप।
ठीक है, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। चाहे आप किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हर एक ग्रुप में ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। एल्कोहल ग्रुप का पहचान ये है कि आपका जो भी यौगिक होगा उसके अंत में OH जो है वो ग्रुप ऐड होगा। इससे आप पता कर पाएंगे कि ये एल्कोहलिक ग्रुप का जो एलिमेंट है। ओके, इसके अंत में एल्कोहल जो है, इसके अंत में यौगिक के अंत में आल ऐड होता है, आल। ठीक है, जैसे कि हम देखें C2H5OH। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो C2H5OH है, इसके लास्ट में OH ऐड हुआ है। तो आप इसको देखते ही पता कर लेंगे कि हाँ ये तो एल्कोहलिक ग्रुप का है, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्बन जो है वो 2 है और हाइड्रोजन जो है वो 5 है। तो जब इसको आप फार्मूले पे रखते हैं, यानी एल्काइन, एल्किन और एल्केन के सूत्र पे रखते हैं, तो C2H आपका जो है वो 5 है। तो CnH2n प्लस 1OH ये होता है आपका एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1OH। यहाँ पर n की वैल्यू जो है आपको 2 दी गई है, तो C2 रखेंगे, H यहाँ पे 2 होगा, 2 दिया है आपको प्रश्न में ही। ठीक है, यहाँ पे H2 दिया हुआ है ना, 2 रखा, इंटू n का मान हमारा 2 दिया हुआ है, और प्लस लास्ट में आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 रखेंगे, तो ये आपका C2H5 आ जाएगा, यानी कि ये एल्कोहलिक ग्रुप का कंफर्म हो गया। तो C2H5OH जो है ये एल्कोहलिक ग्रुप का है, और इसका सामान्य जो नाम होगा वो होगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे आपको दिया गया है CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पर अगर आप कार्बन को काउंट करने लगे ना, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन आपके जुड़े हुए हैं, और 3 कार्बन पे जो आपका सदस्य होगा वो होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में आपको आल ऐड करना है, तो प्रोपेनाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका नामकरण करेंगे। अगर आपका आता है ईथर, इसका भी क्रियात्मक समूह जो है वो CO होता है। क्या होता है? CO। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कार्बन जो है इसके श्रृंखला बनाए हुए होते हैं ईथर के ग्रुप में। और ईथर के जो आपका नामकरण होता है, इसके लास्ट में हम जो है क्रियात्मक समूह में इसका जो पूर्वलग्न या फिर अनुलग्न होता है, जो कि स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में ऐड करते हैं, इसमें हम ऑक्सी ऐड करते हैं। जैसे एथॉक्सी एथेन है, यहाँ पर अगर कार्बन को ऐड करने लगे तो 2 कार्बन C2H5O C2H5। ठीक है, ये आपके 2 कार्बन परमाणु हैं जो कि आपके एक O ग्रुप से ऐड हुए हैं, तो ये आपका ईथर ग्रुप का है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो है वो है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका CO जो है वो डबल बॉन्ड से ऐड हुआ है। इसके लास्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो ओल जुड़ा जाता है। क्या? ओल। यहाँ पर आपने देखा एल्कोहल के लिए तो आप आल ऐड करते थे, लेकिन एल्डिहाइड के कैसे पहचान करेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप का है? तो यौगिक के अंत में ओल ऐड होगा। क्या होगा? ओल ऐड होगा। जैसे CH3CHO को आप देख लेंगे तो यहाँ पर आगे देखेंगे कार्बन जो है वो 2 है, एक कार्बन ये हुआ आपका, एक कार्बन ये हुआ, 2 कार्बन, यानी कि मेथेन और एथेन हो गया। दूसरे नंबर पे आपका जो संख्या आता है, दूसरे नंबर पर जो सदस्य आता है वो क्या आता है? एथेन ही ना आता है। तो यहाँ पे एथेन हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में ओल जोड़ते हैं तो ये आपका एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। यहाँ पे आपको एथेनॉल लिखा गया है, पर यहाँ पे एथेनॉल भी लिखेंगे तो वो आपका गलत नहीं होगा, वो भी आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो ग्रुप आता है 7वें नंबर पे, वो है कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप जो है इसका जो डबल बॉन्ड से कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ है, ये आपका समूह की संरचना होता है। इससे आप इसको पहचान सकते हैं। इसका पहचानने का एक और तरीका है, क्या? यौगिक जो आपको दिया होगा प्रश्न में, उसके अंत में आपको आन, क्या? आन। एल्कोहल में तो ऑल ऐड होता था, एल्डिहाइड में ऑल, और कीटोन में ऑन। यहाँ पे ऑन होता है ना, ऑन ऑफ, तो यहाँ पे ऑन ऐड होता है लास्ट में। इसका जो संरचना है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके कार्बन 1, 2 और 3 है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, और लास्ट में नान जोड़ना है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं इसे, जैसे कि एल्कोहल समूह का नामकरण। यदि यौगिक में एल्कोहल यानी OH आपको देखने को मिलता है और ग्रुप आपको दिखता है OH, तो मूल नाम में हम प्रत्यय यानी लास्ट में इसके OL ऑल जोड़ देते हैं, जैसे कि एल्कोहल, मेथिन एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इस प्रकार। जैसे एल्केन है, इसके लास्ट में ऑल जोड़ेंगे तो आपका एल्केनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम OH यानी एल्कोहलिक ग्रुप का यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे CH3OH है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो
तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन केवल और केवल एक ही है और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो आता है आपका CnH2n प्लस 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा OH। अब इस फार्मूले में जब आप कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो आपका हाइड्रोजन का संख्या जो है वो 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है और यहाँ पे n है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 ही रह जाएगा और प्लस 1 है तो यहाँ पे आपका 3 संख्या आ जाएगा, यानी ये एल्कोहलिक ग्रुप का ही है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 है तो ये मेथिन होगा और OH ग्रुप यहाँ पे ऐड है, इसीलिए आपका ये हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। सर क्वेश्चन भी है क्या यूपीएससी नेम का? बिल्कुल आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। कार्बन की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है, जो कि आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं, अतः यौगिक का मूल नाम जो है वो मेथेन होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको लास्ट में ऑल जोड़ना है तो आपका ये मेथेनॉल हो जाएगा, या फिर इसे आप मेथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं क्योंकि ये एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, हाँ। इसका संरचना सूत्र क्या होगा मेथिनॉल का? तो यहाँ पे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन आपका जो है वो 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। संरचना यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है IUPAC नेम आपको बताना है C3H7OH। ठीक है, C3H7OH। क्या आपको इसका IUPAC नाम निकालना आ रहा है? बताइए। C3H7OH। तो आपको सबसे पहले देखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। आपको आंख मूंद करके देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है OH ग्रुप, यानी आपको पता चल गया कि ये तो एल्कोहलिक ग्रुप का है। इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे इसके बाद कार्बन के परमाणु कितने हैं। तो कार्बन की जो परमाणु की संख्या है वो तो यहाँ पर 3 है, तो 3 परमाणु यानी मेथेन, एथेन और प्रोपेन। तीसरे नंबर पर आपका प्रोपेन ही आता है, तो यहाँ पे आपका तीसरे नंबर पे प्रोपेन आ जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे आपका तीसरे नंबर पे प्रोपेन आता है और आपको पता है कि एल्कोहलिक ग्रुप है, तो आप कह सकते हैं प्रोपेन एल्कोहल या फिर प्रोपेनॉल। ठीक है, हाँ, पवन कुमार आपका बिल्कुल करेक्ट है, प्रताप सिंह आपका भी करेक्ट है, मिस्टर आशु आपका भी सही आ रहा है, आदर्श मिश्रा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं। इसका संरचना सूत्र कैसे होगा? तो क्योंकि कार्बन के परमाणु कितने थे? 3, तो 3 कार्बन परमाणु आपके हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड से आपके 1 2 3 4 5 6 7 जो है आपके हाइड्रोजन परमाणु ऐड हुए हैं और यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह OH जो है इसके साथ संलग्न है। ठीक है, इसी साथ आपका अगला जो एक एग्जाम्पल है एल्कोहलिक के लिए ही C6H13OH। आपको इसका जो IUPAC नाम है वो ज्ञात करना आ रहा है? बताइए। C6H13OH का IUPAC नाम आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है OH है तो ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप का है। कार्बन के परमाणु 6 है, तो 6 अगर परमाणु है तो 6 नंबर पे क्या आता है? आपको इसका क्रम भी याद होना चाहिए। तो पहले नंबर पे आपका आता है मेथेन, दूसरे नंबर पे आपका आता है एथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, छठे नंबर पे आपका आता है हेक्सेन। ठीक है, छठे नंबर पर आपका जो इसका क्रम होगा सदस्यों का IUPAC नाम करने के लिए वो होता है हेक्सेन। और क्योंकि ये हेक्सेन होता है तो इसे आप हेक्सेन एल्कोहल या फिर हेक्सेनॉल कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट में तो ऑल जेड ऐड करना है, लास्ट में आपको ऑल जो है वो ऐड करना है, तो ये आपका हेक्सेनॉल हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इसका संरचना सूत्र जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एल्डिहाइड जो है समूह, इसका भी थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड जो है ना, ये इसका जो क्रियात्मक समूह है वो होता है आपका CHO। इसका IUPAC नामकरण हम सीखेंगे। तो इसका IUPAC नाम रखने के लिए इसके जो यौगिक दिया होगा ना उसके लास्ट में आप क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे। एल्कोहल में तो आप आल जोड़ते थे ना, लेकिन यहाँ पर आप अल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अल लिखेंगे लास्ट में। जैसे कि यहाँ पर देखिए CH3CHO का एग्जाम्पल लीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या काम करना है? आपको आँख मूंद करके देखना है। स्मार्ट शंकर गुड इवनिंग आपको भी। देखिए आपको आँख मूंद करके यहाँ पे तो CHO ग्रुप रखा है, तो आपको तुरंत का तुरंत पता चल गया कि ये तो एल्डिहाइड ग्रुप का है, क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप जो है क्रियात्मक समूह ऐड है। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? तो कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया। दूसरे नंबर पे आपके सदस्य कौन सा है? तो आप कहेंगे सर दूसरे नंबर पे सदस्य जो वो तो एथेन होता है। कौन होता है? एथेन होता है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या ऐड करना है? अल ऐड करना है। तो आपका ये हो जाएगा एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। ठीक है, पहला जो आपका होता है सदस्य वो होता है मेथेन होता है, दूसरा एथेन होता है, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन, छठा हेक्सेन। इस प्रकार से इसका क्रम होता है। तो यहाँ पर आपका एथेन हो जाएगा। ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल एक है C H7CHO। क्या आपको इसका IUPAC नामकरण आ रहा है? यहाँ पर कार्बन के परमाणु कितने हैं? तो 3 ये हो गया और एक यहाँ पे 4 हो गया, यानी परमाणु जो है कार्बन के वो है 4। 4 नंबर पे आपका क्या आता है? ब्यूटेन, क्योंकि आपको लास्ट में क्या ऐड करना है? अल ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ब्यूटेनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से IUPAC नाम इसका आप लिखेंगे। अगला जो क्रियात्मक समूह है आपका है वो कीटोन है। क्या है? कीटोन समूह। और कीटोन समूह का जो क्रियात्मक समूह का पहचान होता है वो होता है CO। क्या होता है? CO। इसका IUPAC नाम निकालने के लिए इसका जो लास्ट में होता है, यौगिक के लास्ट में आप ऐड करते हैं ओन। क्या ऐड करते हैं? ओन ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, आपको इसका IUPAC नाम याद करना है CH3COCH3। इसका IUPAC नाम याद करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर CO लिखा हुआ है। और दोस्तों बता दें कि जो कीटोन समूह होता है इसमें यौगिक में जो आपका समूह होगा ना, क्रियात्मक समूह, वो ज़्यादातर बीच में देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CO क्रियात्मक समूह है, यानी ये कीटोन समूह का यौगिक है। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं? तो एक कार्बन ये होगा, 2 कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, 3 कार्बन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कार्बन लिखा भी हुआ है। तो तीसरे नंबर पे आपका कौन सा सदस्य आता है? तो आप कहेंगे सर तीसरे नंबर पे आदर्श मिश्रा। ठीक है, ठीक है, आपको आ रहा है। हाँ, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपका आता है प्रोपेन। तीसरा सदस्य प्रोपेन ही हुआ ना, क्योंकि ये कीटोन समूह का है। तो मैंने आपको बताया कि कीटोन समूह में लास्ट में क्या ऐड करते हैं? ऑन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपका प्रोपेन लास्ट में है ना, लास्ट में आपका प्रोपेन में न आ रहा है, तो आपको ओन ऐड करना है, तो आपका प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अतः इसका IUPAC नाम प्रोपेनॉन हो जाएगा। इसकी संरचना यहाँ पे आप देख सकते हैं, कीटोन समूह जो डबल बॉन्ड से आपका कार्बन जो है ऑक्सीजन से ऐड हुआ है, और इसका संरचना कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो संरचना को आपको यहाँ पे समझ लेना है। संरचना एग्जाम में आपसे कम ही मात्रा में देखने को मिलता है। अगला आपका एग्जाम्पल है C2H5CO CH3। इसका IUPAC नाम आपको बताना है, इसका IUPAC नामकरण आपको करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन परमाणु कितने हैं? 2 यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे एक 4 हो गया। 4 परमाणु है, अन्य आपका सदस्य कौन सा हुआ? तो आप कहेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चौथा सदस्य तो ब्यूटेन हो गया, चौथा सदस्य तो ब्यूटेन ही हुआ ना। इस यौगिक में कीटोन समूह लगा है, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे बीच में CO लिखा हुआ है, ये आपका कीटोन समूह का हो गया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसके लास्ट में आपको ऑन ऐड करना है, तो यहाँ पे ब्यूटेन तो दिया हुआ है ना, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन हो जाएगा। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आगे बताते हैं आपको है कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये आपका संरचना इसका हो गया ब्यूटेनोन का। हाँ, संरचना थोड़ा देख लीजिए, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपके जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ है, और 3 कार्बन जो है वो आपके हाइड्रोजन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला आपका जो क्रियात्मक समूह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके जितने क्रियात्मक समूह इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हमने वहाँ पर आपको उसी को ऐड करा हुआ है। अगला आपका जो क्रियात्मक समूह है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका जो क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो इसका क्रियात्मक समूह जो होता है वो आता है आपका क्या? COOH। COOH नहीं बोलेंगे, COOH बोलेंगे। ठीक है, हाँ, COOH बोलेंगे। तो इसका संरचना सूत्र कैसा होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं, और कार्बन जो है वो OH ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखिए एल्केन जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल OH जुड़ा होता है, ठीक है, उसका IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे? तो इसे आपको बता दें कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, ये कोई भी यौगिक है तो उसके लास्ट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहाँ पर समूह जो है IUPAC में, इसका क्रियात्मक समूह जो है वो होता है आपका COOH। क्या होता है? COOH होता है। ठीक है, तो COOH जो है ना, ये इसका क्रियात्मक समूह होता है। इसके लास्ट में हम जोड़ते हैं क्या? ओइक अम्ल जोड़ते हैं। इसके लास्ट में हम ओइक एसिड जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर ही होगा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर ओइक एसिड जोड़ते हैं। ऐसा हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं।
HCOOH जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे है, तो इस HCOOH जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से तो आपको दिखेगा कि इसमें कार्बन जो है वो तो केवल एक ही है। एक कार्बन यानी कि आपका सदस्य जो हुआ वो मेथिन हुआ, और मेथिन में आपको ऐड करना है ओइक। क्या ऐड करना है? ओइड, क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य है। तो आपका हो जाएगा क्या? मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से इसका आप नामकरण कर पाएंगे बड़े ही आसानी से। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि CH3COOH, इसका IUPAC नामकरण करना है। तो यहाँ पर COOH ऐड है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही क्रियात्मक समूह का एलिमेंट है। तो यहाँ पर कार्बन जो है एक यहाँ पर हुआ और एक कार्बन ये हुआ, दो कार्बन है, यानी दूसरा एलिमेंट जो दूसरा सदस्य आपका है वो क्या है? एथेन हुआ। और यहाँ पर कार्बन की परमाणु 2 है संख्या, इसलिए ये एथेन का परमाणु हुआ। अब एथेन में आप जोड़ेंगे ओइक एसिड, तो आपका ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? हाँ, एथेनोइक एसिड या फिर एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी को यहाँ पे समझ में आ होगा। ठीक है, आगे आपका है C2H5COOH, इसका IUPAC नामकरण करना आपको है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? तो 2 कार्बन ये हुआ, 1 कार्बन ये हुआ, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है यानी तीसरा जो सदस्य आपका हुआ वो क्या हुआ? पहला मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन, छठा हेक्सेन, इस प्रकार से। तो तीसरा आपका जो सदस्य है वो है आपका प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है, तो आप इसके लास्ट में क्या ऐड करेंगे? ओइक ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ओइक एसिड या फिर ओइक अम्ल ऐड करेंगे। तो क्योंकि इसका जो सदस्य है वो प्रोपेन है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल आपका हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल या फिर प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम आपका हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोकार्बन जिसमें दोहरा आबंध हो उसका IUPAC नाम कैसे याद करेंगे? जैसे C2H4, इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे आप बताइए? मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि अगर इसमें 2 कार्बन परमाणु अगर आपके डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपका मेथिन, एथीन, प्रोपिन, ब्यूटिन, इस प्रकार से सदस्यों का क्रम चलता है। क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो आपका हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर अगर आपको बता दें तो इसका IUPAC नाम एथीन, और यहाँ पे आपको इन ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? इन ऐड करना होगा, क्योंकि डबल कार्बन परमाणु ऐड थे। तो यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा क्या? एथीन नाम हो जाएगा। हाँ, तो आगे चलते हैं इसके साथ। हाँ, अगला क्वेश्चन है C3H6, इसका आपको IUPAC नाम जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है C3H6 का IUPAC नाम क्या होगा। तो यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है? कार्बन की संख्या कितनी है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन यहाँ पर है, तो आपका जो सदस्य हुआ वो आपका हो गया प्रोपेन। और यहाँ पर प्रोपेन इसका हो गया, सदस्य हो गया। और इसका IUPAC नाम जो है, क्योंकि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से ऐड हुए हैं, प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पर आपका इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपिन। ये मैंने आपको अभी ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छे समझाया था। आगे देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है C4H8, कि आपको इसका IUPAC नाम याद करना आ रहा है। इसका IUPAC याद करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे 4 कार्बन परमाणु हैं, और 4 कार्बन परमाणु जो है ये आपके डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, आपको ये संरचना देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे डबल कार्बन जो है जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से एक दूसरे से। ठीक है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि डबल परमाणु है, इसलिए आपका ये ब्यूटीन होगा। क्यों ब्यूटीन होगा? 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, और चौथा जो सदस्य आपका होता है वो आता है ब्यूटीन। तो यहाँ पर ब्यूटीन इसका नामकरण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कार्बन के वैसे यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला में परमाणुओं के बीच त्रि आबंध हो, 3 बांड से जो कार्बन आपस में ऐड होते हैं,
उसका नामकरण आप कैसे करेंगे। तो ये भी मैंने आपको ऊपर कराया था, जहाँ पर भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े होंगे वहाँ पर आपका हो जाएगा मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस प्रकार से इसका क्रम चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका एल्केन है, तो एल्केन में आप क्या ऐड करेंगे, आइन ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो इसका नामकरण जो होगा वो आपका हो जाएगा एल्कोइन हो जाएगा। ठीक है, हाँ एल्कोइन हो जाएगा। तो ये सब आपको ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छे से बताया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए C2H2 है, इसका आपका नामकरण कैसे करेंगे। आपको एग्जाम में ये संरचना दे देगा, ये संरचना, तो इसका आप नामकरण कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि ये ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको कार्बन काउंट करना है। तो कार्बन कितने हैं, 1 और 2, और 2 कार्बन है, तो दूसरा आपका सदस्य कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर दूसरा सदस्य जो है वो एथिन होगा, क्योंकि दूसरा सदस्य आपका एथिन होगा और ये आपके कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप लास्ट में क्या जोड़ते हैं, आइन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, आइन ऐड करते हैं। तो इसका जो नाम होगा फाइनली वो हो जाएगा आपका एथाइन। दूसरा जो आपका सदस्य है वो तो एथेन है, तो यहाँ पर आइन ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा एथाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपका है C3H4, इसका आपको क्रियात्मक समूह कैसे पता करना है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है। तो यहाँ पर हम C3H4 का IUPAC पर ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, हाँ तो थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो गई थी यहाँ पे। देखिए C3H4 का IUPAC नाम हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 3 परमाणु हैं, और 3 परमाणु हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो ये देगा नहीं, आपको तो देगा इसकी संरचना। तो संरचना देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो कार्बन जो है वो डबल बांड से ऐड हुए हैं। डबल बांड से ऐड हुए हैं तो लास्ट में आपको आँख मूंद करके क्या ऐड करना है, आइन जो है वो ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है 1, 2 और 3 कार्बन है। तो तीसरा सदस्य जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, प्रोपेन होगा। और लास्ट में जब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे आइन, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपाइन। तो प्रोपाइन जो है इसका IUPAC नाम जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर प्लीज़ कमेंट को देखिए। अच्छा कमेंट भी देखना है आपका। हाँ सर से पूछने पर कुछ बता भी नहीं रहे हैं, क्या आपको पता करना है बताइए। हाँ ठीक है, आप सभी कमेंट्स हम देख रहे हैं। हाँ क्लास थोड़ी पहले ही कर दी गई है, आपकी क्लास की टाइमिंग जो है 8 PM पे होती है, लेकिन आज क्लास थोड़ी पहले ही स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। ठीक है, हाँ जो स्टूडेंट नए हैं वो एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। C4H6 है। ठीक है, C4H6 इसका IUPAC आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 4 हैं, तो चौथा सदस्य आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर चौथा सदस्य तो होगा आपका ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन होगा। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से आपस में ऐड हुए हैं, तो आप लास्ट में ऐड करेंगे आइन, तो आप ये हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आप नामकरण जो है वो करेंगे। कार्बन के वैसे यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला में परमाणु के बीच त्रिआबंध हो, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर करा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है सबको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा IUPAC। ठीक है, तो IUPAC से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ IUPAC मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ में समझा दिया है। तो जिसको भी डाउट है वो एक बार वीडियो को जो है अपलोड कर दिया जाएगी, 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। और IUPAC जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो 100% पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सभी को लगभग क्लियर होगा IUPAC। ठीक है, ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, हाँ 8 PM से आपकी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो है क्लास होने वाली है। नो डाउट सर। ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको भी डाउट होगा वो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लेंगे। ओके, तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।